जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि एकदम चंगा होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं समाकलन के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज लेक्चर 1 है और इसी तरह से रोज लेक्चर 1 2 करेंगे और टॉप 5 प्रश्नों को ये समाकलन से लाऊंगा। और ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 10 नंबर देने के लिए पर्याप्त है। तो अगर लगता है समाकलन से डर तो देखिए यह पूरा वीडियो, और 5 क्वेश्चन एक वीडियो में रखे गए हैं। समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों के लिए मुसीबत बना रहता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आसान भाषा में इसको समझाया जाए। तो आइए टॉप 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक सूत्र याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र होता है, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर हम बात करें 1 प्लस कॉस 2x का, तो यह सूत्र हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x। यह सूत्र होता है, बस हम इसी का उपयोग कर रहे हैं, इसी सूत्र का हम उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ जो 1 प्लस कॉस 2x है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम निकालना चाहें रूट, तो बबुआ 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा। लेकिन यहाँ निकल रहा है कॉस स्क्वायर x है, तो कॉस स्क्वायर x का वर्गमूल हो जाएगा कॉस x, और इधर क्या है? dx है। यहाँ रूट 2x जो है वह कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और एक कॉस x हो गया और यह dx हो गया। अब क्या होगा? तो रूट अंडर 2 ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। क्या होता है? साइन x। और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो बाद में लगा दीजिए प्लस सी, समाकलन नियतांक। ये पहला सवाल है और इसको बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और ये टाइप बहुत फेमस टाइप है। आइए देखें ना दूसरा क्वेश्चन। एक वीडियो में 5 प्रश्नों को देखेंगे। आज लेक्चर 1 है, ऐसे ही 3-4 लेक्चर होगा और लगभग 20 प्रश्न समाकलन के बताए जाएंगे और वहां से आप 10 नंबर लेकर जाइएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि टॉप 2 क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स टू द पावर 3, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना होता है। जो ई के पावर में जो लगा है ना, उसको मान लीजिएगा टी। मान लीजिएगा एक्स क्यू का मान कितना है? टी है। तो एक्स क्यू का मान जब टी हो गया, तो अब यहां से इसका अवकलन निकालिए, दोनों तरफ अवकलन। एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा? 3x स्क्वायर, इधर dx लगा दीजिए और इधर dt लगा दीजिए। हो गया, अवकलन हो गया। अब देखो यहां से अगर हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर dx निकालना होगा, तो dt हो जाएगा, गुना में 3 है तो इधर हो जाएगा भाग में। क्लियर है? अब क्या करना होता है? तो देखो एक्स स्क्वायर और यह dx, एक्स स्क्वायर dx को लिख सकते हैं dt बटा 3। तो बटा 3 न लिखकर कहाँ लिख देते हैं? बाहर लिख देते हैं। dt बटा 3 लिखना था एक्स स्क्वायर dx के बदला में, तो dt अब बटा में लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर क्या होगा? तो यहाँ e के पावर x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 को क्या माना गया है? dt। और फिर आप एक बात जानते हैं, 1/3, और e के पावर t का समाकलन क्या होता है? तो e के पावर t रहता है, प्लस में क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं। फिर आप तो एक बात जानबे करते हैं, 1/3 e के पावर, हमने यहाँ लिखा है t और ऊपर माना है कितना? x के पावर 3 प्लस में c, और आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 e के पावर x के पावर 3 प्लस में c। ठीक है, ये था टॉप 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसका रिवीजन कीजिएगा। 4 लेक्चर होंगे, एक लेक्चर में 5 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन समाकलन का देख लो, 10 अंक वाकई आप बना जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने अभी दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे कहा था कि जो ई के पावर में होता है उसको आप टी मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? टी।
तो tan इनवर्स x को आप मान लीजिए क्या क्या है, t है। फिर आप जानते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लगाना होता है dx और इधर लगा दीजिए dt। क्लियर है। अब क्या करें, अब करना होगा e के पावर। tan इनवर्स x को क्या माने, t मान लेते हैं। यहां देखिए dx बटा, ये dx है ना, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदला हम क्या मान लें, dt। तो इसके बदला में हम क्या मान लें, dt मान लें, और यहाँ e के पावर इसको माने हैं t, तो t हो गया। क्या किया गया एक बार और देख लीजिए, e के पावर जो रहता है ना उसको t मान लेते हैं, तो t मान लिया गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर, इधर dx लगा दीजिए और इधर dt लगा दीजिए, माने इतना के बदला में हम dt लिख सकते हैं। तो सवाल पर ध्यान बढ़ाइए, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके बदले में क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखेंगे क्या, dt लिखेंगे, और यहाँ देखिए इसके बदले तो dt लिख दिए, लेकिन e के पावर इसको माने है t, तो t लिख दिया गया। ये तो भूलने वाली बात नहीं है, आप जानते हो कि t पावर में है, e के पावर t है, तो e के पावर t ही समाकलन इसका हो जाएगा, प्लस में c लगा दीजिए। फिर e के पावर और t को आपने क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, प्लस में c, और इस प्रकार आपका यह उत्तर हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या देखेंगे 4। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे तो त्रिकोणमिति में जो भी त्रिकोणमिति का है, कॉस सेक टैन कुछ भी है, अगर उसके बगल में थीटा के जगह कोई दूसरा है उसको आप टी मान लीजिए। तो सेक स्क्वायर बगल में टी है, कुछ नहीं है, माने थीटा नहीं है, लॉग है, तो इसी को हम मान लेंगे क्या, टी मान लेंगे। टी मान लिया गया। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, इधर लगाइए dx और इधर लगाइए dt। क्लियर है, मतलब dx बटा x को हम लिख सकते हैं dt, बस हो तो गया। सेक स्क्वायर ठीक है, यहाँ log x को आपने क्या माना है, t माना है, और dx बटा x को आपने क्या माना है, dt माना है, बस। सेक स्क्वायर t का सूत्र होता है tan t, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है कितना, tan t, प्लस में क्या c लगाना पड़ता है, तो यहाँ tan और t किसको माने हो, तो t माने हो किसको, log x को माने हो, और प्लस में क्या हो गया c। इस प्रकार tan log x प्लस c आपका उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वैसे प्रश्न है जो कई वर्षों में पूछे गए हैं और इस टाइप को पूछने की संभावना है। माने त्रिकोणमिति के बगल में जो कुछ भी है उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम टी मानेंगे, और उसका फिर अवकलन निकाल दीजिए और फिर मान बैठा दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो जाएगा उत्तर। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखें, और ये आखिरी प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अलग है, कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाए। देखिए, हम एक के बदला में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है। साइन 2x है तो लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, बस। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो 2ab दिखाई दे रहा है, ये सूत्र हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इधर dx हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट दोनों कैसे रहेगा, आगा पानी एक साथ रहेगा नहीं, तो रूट है स्क्वायर है, क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा कितना भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच जाएगा, और इधर dx हो जाएगा। फिर क्या करें, तो साइन का अवकलन क्या, समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, प्लस में c लगा दीजिए। अब चाहिए तो साइन एक्स को पहले लिखिए, फिर कॉस एक्स को, प्लस में c। इस प्रकार से यह समाकलन जो 5वां था ये कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा,
ये पांचों प्रश्न काफी बेहतर था और ऐसे प्रश्न के संग्रह जो है प्रत्येक लेक्चर क्लास में लाए जाएंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क्स जो है इससे आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो ठीक लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या यह आपके लिए उपयोगी है, क्या इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाए जाए या फिर कैसा लगा। ये सब बातें जो है कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके इस चैनल को थोड़ा सा मजबूती मिले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।